Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड। दो लेक्चर्स के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर हमने डिटेल के अंदर की टेक अवेज को डिस्कस किया बेहतरीन तरीके से, चपाटर तरीके से, और लेक्चर नंबर 2 के अंदर फिर हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, डील किया था। आई होप सो कि आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सब हलवा लग रहे होंगे, अब पानी हो गया होगा आपके लिए सारा सिस्टम, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से सॉल्व आउट भी हो रहा होगा, पीक्यूज भी आप सॉल्व कर पा रहे होगे, ठीक है जी। मैं पास्ट शेयर क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मेरा बच्चा, तो बेफिक्र हो जाइए। आपने क्या करना है, आपने बस लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ फोकस्ड होके आपने देखना है, और आपने क्या करना है, अपना हर लेक्चर के अंदर अपना फीडबैक लाजमन देना है। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे मेंशन करना है, सर वाह वाह वीआईपी सेटअप हो गया, ठीक हो गया। और आपने क्या करना है, इन लेक्चर्स को अपने सर्कल में भी शेयर करना है, चैनल को भी अपने सर्कल के अंदर शेयर करना है। मेरा बच्चा क्वेश्चंस पर जाने से पहले आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की टेक अवेज हैं, वो डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। और मैं डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, लेक्चर 1 के अंदर मैंने पूरा लेक्चर से इसी के लिए डेडिकेट किया था, यानी मैंने से इंपॉर्टेंट की टेक अवेज को और आपके पास जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उन्हीं को समझाया। ये जो 7 पॉइंट्स हैं इन्हीं को समझाया, मैंने कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं लिया, इसी वजह से कि भाई आपको प्रॉपर तरीके से एक लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँ आपसे, ठीक हो गया। तो मेरा बच्चा कोई अगर टाप के लेक्चर 3 पर आ गया है, ठीक है, तो जैसे टाप के लेक्चर 3 पर आए वैसे ही टाप के वापसी लेक्चर 1 पे जाओ और ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर पढ़ो, देखो और समझो, उसके बाद फिर इस लेक्चर के ऊपर आना, सही है जी। तो भाई सबसे पहला की टेक अवे क्या होता है, स्टिक टू द स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट से चिपक जाओ, स्टिक टू द स्टेटमेंट। ओनली यूज इन्फॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट, इग्नोर एवरीथिंग एल्स। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ओनली यूज इन्फॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट, इग्नोर एवरीथिंग एल्स। दूसरा की टेक अवे, डोंट यूज जनरल नॉलेज। सही है भाई, अपनी जनरल नॉलेज को, जीके को साइड पे कर दो। देखो भाई सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, कंक्लूजन वही कंक्लूड किया जाएगा, वो एक्सेप्टेबल है, वही ट्रू होगा जो स्टेटमेंट से इन्फर हो रहा हो या कंक्लूड किया जा सकता हो, ठीक हो गया। इवन इफ समथिंग इज ट्रू इन रियल लाइफ, इग्नोर इट अनलेस इट इज मेंशन्ड इन दी स्टेटमेंट। सिंपल सी बात, डोंट एज्यूम एनीथिंग, नेवर एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट रिटन। सिंपल सी बात है, एज्यूम मत कर लेना कि शायद हो सकता है ये वजह हो, ये इसलिए स्टेटमेंट उसने पेश की ना। नेवर एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट रिटन। चौथा की टेक अवे, एडवाइस अगर स्टेटमेंट के अंदर हो, एडवाइस अगर स्टेटमेंट दे रही हो तो उसको हम क्या मानेंगे, लाजमन हम ट्रू मानेंगे, ठीक हो गया भाई। एडवाइस दे रही हो अगर स्टेटमेंट तो उसको एज्यूम टू बी ट्रू, एज्यूम ट्रू। क्यों? क्योंकि इफ द स्टेटमेंट इटसेल्फ गिव्स एडवाइस, अ रिकमेंडेशन, ठीक है, if the statement itself gives advice, a recommendation, an instruction or a warning, treat that advice as true while evaluating the conclusion। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अच्छा, पांचवा की टेक अवे देख लो कि पांचवे में क्या कह रहा है, एडवाइस अगर कंक्लूजन में हो तो एक्सेप्टेड ओनली इफ इट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम दी स्टेटमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? आई होप सो कि आ रही होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने क्या करना है, छठा की टेक अवे, no presumption, don't guess or infer anything beyond the statement। सिंपल सी बात। सातवां की टेक अवे, डोंट कंसिडर मोरालिटी, एथिक्स, एम्पैथी, सिंपैथी, ठीक है, यानी इग्नोर व्हाट इज मोरली राइट, इमोशनली अपीलिंग और सोशली एक्सेप्टेबल, जज ओनली अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब अपने क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, ये सारी की पॉइंट्स अपने ज़हन में रखिएगा, बासानी आपका सवाल इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा, ठीक है। मैंने मेंशन कर दिया 7वें के अंदर, हमदर्द नहीं बनना भाईजान,
बात क्लियर हो रही है? एक्चुअली ये इसलिए कहा होगा, ओ भाई एक्चुअली को साइड पे कर दो। बात क्लियर हो रही है? तो अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग द म्युनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट announced that every restaurant that successfully passed the clean kitchen inspection has been granted a gold health rating sticker। ठीक है भाई, सिंपल सी बात, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुली पास द क्लीन किचन इंस्पेक्शन, ठीक हो गया, बहुत आला हो गया, बहुत आला हो गया। तो हम क्या करेंगे भाई, हैज़ बिन ग्रांटेड अ गोल्ड हेल्थ रेटिंग स्टार। अब आपसे क्या कह रहे हैं, ज़रा गौर से पढ़ो। कह रहे रेस्टोरेंट एक्स डजंट हैव अ गोल्ड हेल्थ रेटिंग स्टार, ठीक हो गया। अब बेटा तुम पकड़े जाओगे इसके अंदर। अब अगर तुमने ये की टेक अवे सामने नहीं रखे ना, तुम गलत करके आओगे, पहले ही कह रहा हूँ। देखो, द म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट अनाउंस दैट every restaurant that successfully passed the clean kitchen inspection has been granted a gold health rating sticker। restaurant X doesn't have a gold health rating sticker। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ के नाम, सही है जी। अच्छा, क्या ये समझ में इंशाल्लाह आ गया होगा? वैसे सिंपल सी अंग्रेजी लिखी हुई है। कंक्लूजन्स आपसे क्या कह रहे हैं? कंक्लूजन्स के अंदर आपसे कह रहे हैं रेस्टोरेंट एक्स फेल्ड इट्स क्लीन किचन इंस्पेक्शन। क्या ये कंक्लूजन कंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा? जो कह रहे ना हो रहा है, मुंह धो के आओ दोबारा। ठीक है भाई, आंखें साफ करके देखो, कान खोल के सुनो, क्या हो रहा है सीन। देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे बोल रहा है रेस्टोरेंट दैट सक्सेसफुली पास द क्लीन किचन इंस्पेक्शन। भाई जो ठीक है सक्सेसफुली पास कर जाएगा क्लीन किचन इंस्पेक्शन को, उसको गोल्ड हेल्थ रेटिंग स्टिकर ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, अब रेस्टोरेंट एक्स डजंट हैव अ गोल्ड हेल्थ रेटिंग स्टिकर, उसके बाद नहीं है, इतना पता है कि हमको उसके पास गोल्ड हेल्थ रेटिंग स्टिकर नहीं है। अब कंक्लूजन में तो ये बात कर रहा है कि रेस्टोरेंट एक्स फेल्ड इट्स क्लीन किचन इंस्पेक्शन। कैसा है भाई? अगर तुम्हारे सामने की टेक अवेस होंगे ना, यकीन जानो तुम बेहतरीन तरीके से कर लोगे। देखो भाई, स्टिक टू द स्टेटमेंट, जनरल नॉलेज यूज नहीं करना, एज्यूम नहीं करना कुछ भी, ठीक हो गया। तो रेस्टोरेंट एक्स फेल्ड इट्स, बोलो, क्लीन किचन इंस्पेक्शन। अब उसने ऊपर बोला था रेस्टोरेंट एक्स डजंट हैव अ गोल्ड हेल्थ रेटिंग स्टिकर, तो पहले से एज्यूम मत कर लो, डोंट प्री एज्यूम, नो प्रीजम्पशन। बात क्लियर हो रही है? मैंने की टेक अवे में लिखवाया है कि भाई पहले से एज्यूम करके मत बैठियो कि अच्छा इसके बाद गोल्ड हेल्थ रेटिंग स्टिकर नहीं है तो इसने क्लीन किचन इंस्पेक्शन फेल कर दिया होगा। ऐसा नहीं है। बात क्लियर हो रही है? स्टिक टू द स्टेटमेंट, डोंट एज्यूम एनीथिंग, नो प्रीजम्पशन। स्टेटमेंट ने सिर्फ इतना बताया, पास इंस्पेक्शन, ठीक है, तो उसको गोल्ड हेल्थ रेटिंग स्टिकर मिलेगा। ऐसा ही है ना? अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या पता है? सिर्फ हमें पता है रेस्टोरेंट एक्स हैज नो गोल्ड स्टिकर। सिंपल सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है, ठीक हो गया। हमें इतना पता है कि रेस्टोरेंट एक्स हैज नो गोल्ड स्टिकर। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो सकता है कि उसने इंस्पेक्शन फेल की हो? मेरा बच्चा, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसने इंस्पेक्शन फेल की हो। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। क्यों इल्जाम तराशी कर रहे हो इसके ऊपर? बात क्लियर हो रही? अब मेरा बच्चा, मैं तुम्हें पॉसिबिलिटीज बताता हूँ। हो सकता है रेस्टोरेंट एक्स ने अभी इंस्पेक्शन ही ना दिया हो। ऐसा ही है ना भाई? ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि भाई रेस्टोरेंट एक्स ने अभी इंस्पेक्शन ही ना दिया हो, स्टिकर अभी इशू ना हुआ हो, स्टिकर रिमूव हो गया हो, रेस्टोरेंट नया हो। बात क्लियर हो रही है? तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आपके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है? तो फेल्ड इंस्पेक्शन हम एज्यूम नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये तुम्हारे पास गलत होगा। अब दूसरा देखो, द म्युनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट हैज इंस्पेक्टेड एवरी रेस्टोरेंट इन द सिटी। फिर वही वाली बात, स्टिक टू द स्टेटमेंट, डोंट एज्यूम एनीथिंग, डोंट यूज जनरल नॉलेज, ठीक हो गया। अब मुझे इतना पता है कि स्टेटमेंट में इतना पता है कि भाई ये क्या हुआ है, जो सक्सेसफुली पास कर जाएगा क्लीन किचन इंस्पेक्शन को, उसको जो है ना गोल्ड हेल्थ रेटिंग स्टिकर ग्रांट किया जाएगा, और रेस्टोरेंट एक्स को डजंट हैव अ गोल्ड हेल्थ रेटिंग स्टिकर, इतना पता है, ठीक है। तो कहीं भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि एवरी रेस्टोरेंट हैज़ बीन इंस्पेक्टेड, ये तो न्यू इन्फॉर्मेशन, एक नई इन्फॉर्मेशन एड ऑन कर रहे हैं, ठीक हो गया। द म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ इंस्पेक्टेड एवरी रेस्टोरेंट इन द सिटी, तो ये सिंपल सी बात है, ये तो
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं सिंपल तरीके से ये कह सकता हूँ, कि नीदर वन नॉट टू फॉलोस। मैं तुम्हें इंशाल्लाह ताला गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हें कहीं भी इस किस्म की लॉजिकल रीजनिंग इंशाल्लाह ताला नहीं मिलेगी मेरे बच्चे। सही है, बस आपने अपनी नेक दुआओं के अंदर याद रखना है और आपने चैनल को सर्कल के अंदर शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने रिलेटिव्स में, फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको शेयर अप मारना है। ठीक हो गया, और बस मुझे फीडबैक देते रहना, मेरा बच्चा कनेक्ट रहना है। अच्छा भाई, ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। यस, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग, to be eligible for the university's merit scholarship, a student must maintain a cumulative GPA above 3.8। देखें, मैं जो की टेक अवेज हैं, वो इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो कर देता हूँ। ठीक है, मेरिट स्कॉलरशिप अगर चाहिए तो कितनी चीज़ें आपने सामने रखनी है। देखें, ठीक हो गया भाई, क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है कि मेरिट स्कॉलरशिप, मेरा बच्चा आपसे बात कर रहा है कि टू बी एलिजिबल फॉर द University's merit scholarship, a student must maintain a cumulative GPA above 3.8 and complete at least 20 hours of community service per semester। ठीक है, यानी एक और चीज़ जो इसने इंट्रोड्यूस की है, इंक्लूड की है इसके साथ, एंड कंप्लीट एट लीस्ट 20 hours of community service पर सेमेस्टर। ठीक हो गया, अब क्या कह रहे हैं उस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। रोहान, ठीक है, ये आपके पास सीन क्या चल रहा है, सही है। अच्छा, टू बी एलिजिबल फॉर द यूनिवर्सिटीज मेरिट स्कॉलरशिप, ए स्टूडेंट मस्ट मेंटेन अ क्यूमुलेटिव जीपीए अबव 3.8। ठीक हो गया, एंड complete at least 20 hours of community service per semester. Rohan has completed 25 hours of community service this semester but has a cumulative GPA of 3.6। अब मुझे एक बात बताइए भाई, दो चीज़ें हैं, GPA 3.8 से ज़्यादा होनी चाहिए, 3.8 नहीं, क्या लिखा हुआ है, कम्युनिटी GPA अबव 3.8, यानी सिंपल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3.8। सही है, सॉरी, अबव 3.8 का मतलब ग्रेटर देन 3.8। ठीक है, GPA अबव 3.8 का मतलब ग्रेटर देन 3.8। सही है, और कंप्लीट एटलीस्ट 20 आवर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस पर सेमेस्टर। ठीक है, एटलीस्ट 20 आवर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। हाँ, ये क्या है, कंप्लीटेड 20 आवर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस के आपके पास जो आर्ट्स की वैल्यू वो क्या है, 20 आवर्स एटलीस्ट, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 आवर्स। ठीक हो गया, अब रोहान भाई के बारे में बता रहा है, रोहान हैज कंप्लीटेड 25 आवर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस इन दिस सेमेस्टर बट हैज अ कम्युनिटी GPA ऑफ 3.6। अब मुझे एक बात बताओ, कम्युनिटी सर्विस में उसने 25 घंटे कर ली है, ठीक है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन GPA उसकी क्या है, 3.6 है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब देख लेते हैं कंक्लूजन्स को। रोहान इज नॉट करंटली एलिजिबल फॉर द मेरिट स्कॉलरशिप, कैसा है या नहीं, रोहान इज नॉट करंटली एलिजिबल फॉर द मेरिट स्कॉलरशिप, ऐसा है या नहीं मेरा बच्चा, सिंपल सी बात, स्टिक टू द स्टेटमेंट, डोंट एज्यूम एनीथिंग। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्लियरली क्या कह रही है, दोनों कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। अब रोहान की GPA 3.6 है, तो क्या ये 3.8 से अबव है या नहीं, नहीं है, तो इसलिए रोहान क्या है, एलिजिबल नहीं है। ये आपके पास बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ये आपके पास करेक्ट है, ये आपके पास करेक्ट है मेरा बच्चा। अब करना क्या है, दूसरा देख लो, दूसरा की टेक अवे क्या, सॉरी, दूसरा कंक्लूजन, कम्युनिटी सर्विस इज मोर इंपॉर्टेंट देन GPA फॉर स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी। मुझे एक बात बताओ, स्टिक टू द स्टेटमेंट, डोंट एज्यूम एनीथिंग, नो प्रिजम्पशन, डोंट यूज जनरल नॉलेज। ठीक है, डोंट कंसिडर मोरालिटी, एथिक्स, एम्पैथी। ठीक है, तो आपने क्या करना है मेरा बच्चा, कम्युनिटी सर्विस इज मोर इंपॉर्टेंट देन GPA फॉर स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी। बताओ भाई,
देखो स्टेटमेंट ने सिर्फ दो रिक्वायरमेंट्स की बात की है कि भाई जीपीए अबव 3.8 हो और कम्युनिटी सर्विस के जो आवर्स हैं एटलीस्ट 20 आवर्स हों, ठीक हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, कहीं भी ये इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है कम्युनिटी सर्विस जीपीए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जीपीए कम्युनिटी सर्विस से कम इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो रही है? तो आपने क्या किया है मेरा बच्चा, ये एक एजम्पशन ले ली। तो सिंपल सी बात, डोंट एज्यूम एनीथिंग, तो ये तुम्हारे पास गलत होगा। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। बात क्लियर हो गई है मेरा बच्चा? आई होप सो कि मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और अब बहुत बेहतर तरीके से आप इंशाल्लाह इस टॉपिक को कर पा रहे होगे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, टीचर स्कोल्डेड फैजान इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। यार कैसी बात कर रहे हो, यानी आप तो ये कह रहे हो कि टीचर स्कोल्डेड फैजान इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, यानी टीचर ने फैजान को डांटा सारे स्टूडेंट्स के सामने। तो आप आपने ये सिंपल स्टेटमेंट आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। तो भाई स्टेटमेंट सिर्फ एक इवेंट बता रही है ना, टीचर स्कोल्डेड फैजान इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। तो कंक्लूजन में भैया कह रहे हैं द टीचर डिसलाइक फैजान। यार ऐसी बात तो ना करो, टीचर को क्यों मुझसे जो है ना वो ऐसी बात करो कि टीचर डिसलाइक फैजान, क्यों एज्यूम कर रहे हो मेरा बेटा। यहाँ पर मैं ना एक बात करना चाहूँगा आपसे अपने दिल की, वो ये है कि कभी भी अपने टीचर्स को ना अपने दोस्तों यारों की वजह से ना उनको हर्ट नहीं करना, उनको नाराज़ नहीं करना, ठीक है, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, कभी भी कभी भी कभी भी, ये बात जहन में बिठा लो, ठीक है। ठीक है आप शरारत करते होगे और आप जो है ना, होता है इंसान की फितरत है कि भाई खुश्क तो नहीं रहना होता है ना, आदमी खुश्क बन जाए बिल्कुल, ना मजाक कर रहा है ना हंस रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो ऐसा तो नहीं बनना, शरारत करनी है, लेकिन ऐसी कोई शरारत ना हो जिससे आपकी टीचर हर्ट हो जाए, आपकी टीचर नाराज़ हो जाए, ठीक है मेरा बच्चा। ये बात आपने जहन में रखना है, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि हम भी इसी इन्वायरमेंट के हैं, मैंने देखा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मैंने देखा है कि भाई बच्चे जो है ना टीचर को बाज़ औक़ात बहुत नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, सामने नहीं, बाज़ औक़ात लोग सामने भी कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात मैंने सुनी, यानी टीचर के पीछे, पीठ पीछे। तो वो बहुत मुझे नागवार गुजरी, मुझे मुनासिब नहीं लगी। भाई मेरा एक नज़रिया है, भाई अगर आपको किसी की टीचिंग पसंद नहीं आ रही है तो आप मत पढ़िए उससे, आपको कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन किसी की बुराई मत कीजिए, किसी टीचर की भी, किसी उस्ताद की भी, किसी की भी आपने खामी नहीं निकालनी, बुराई नहीं करनी, ठीक है, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना मेरा बच्चा, ठीक है, किसी और के सामने, औरों के सामने, स्टूडेंट के सामने। बस आपने क्या ख्याल रखना, उसका अदब ही सामने रखना है। बात क्लियर हो रही है? हो सकता है इसी की वजह से अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज से नवाज दें, ठीक है। तो मेरा बच्चा ये बात आपने जहन में रखनी है। तो आपसे क्या कह रहा है कंक्लूजन के अंदर, कंक्लूजन में सिंपल सी बात कर रहा है, कंक्लूजन में सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहा है द टीचर डिसलाइक फैजान, ठीक है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है भाई, टीचर ने डांटा है, हो सकता है फैजान ने कोई कांड कर दी हो, भाई फैजान ने हो सकता है जो है ना होमवर्क ना किया हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ना, ठीक है। यानी सिर्फ ये बात पता है कि टीचर स्कोल्डेड फैजान इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। बेटे हमें एग्जामिनर ने स्टेटमेंट में ये बात नहीं की, ठीक है, यानी ये नहीं बताया कि टीचर गुस्सा थे, ठीक है, टीचर फैजान को पसंद नहीं करते, ठीक है, टीचर ने पनिशमेंट क्यों दी, ये पता है क्या? ये नहीं पता, ठीक है, ये नहीं बताया स्टेटमेंट ने। तो मुझे सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, द टीचर डिसलाइक फैजान, ये कहना सही होगा या गलत होगा? भाई की टेक अवे अप्लाई कर दो ना, स्टिक टू द स्टेटमेंट, डोंट एज्यूम एनीथिंग, डोंट यूज जनरल नॉलेज, इग्नोर मोरालिटी इमोशंस, ठीक है, इमोशनल अपील को आपने इग्नोर मारना है। सिर्फ स्टेटमेंट ने इतना कहा है कि टीचर ने फैजान को डांटा है सबके सामने, ठीक है। तो इसका हरगिज मतलब नहीं है टीचर उसे डिसलाइक करता है। भाई हो सकता है जिसको डांटा जा रहा हो उससे ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, होता है ना भाई, होता ही है, जिसको ज़्यादा आप डांटते हो बाद औक़ात उसी से आपको मोहब्बत होती है कि भाई वो मिस्टेक करे ही नहीं। भाई हो सकता है ना कि फैज़ान ने मिस्टेक की हो कोई, ठीक है, और टीचर डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि टीचर सब स्टूडेंट्स को इक्वली डांटते हों, ठीक है। तो मेरा बच्चा ये आपके पास जो है ना ये फॉलो नहीं करेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसको रिजेक्ट मार दूंगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटे मेरे, बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कंक्लूजन डजंट फॉलो, सिंपल सी बात, ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। जी मेरा बेटा, मैनी पीपल हैव बीन एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल, इट इज एज्यूम दैट जंक फूड इज पॉइजनस, ठीक हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
उसने क्या किया है, इट इज़ एज्यूम दैट जंक फूड इज़ पॉइजनस। अब देखो इसने खुद ही एज्यूम किया है, ठीक है, इसने खुद ही एज्यूम किया है, तो हम इसको क्या मानेंगे भाई, हम इसको स्टेटमेंट तो जो कह रही है वो ट्रू है, ठीक है। मैनी पीपल हैव बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, इट इज़ एज्यूम दैट जंक फूड इज़ पॉइजनस। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा बच्चा, पूरी स्टेटमेंट को हमने ट्रू माना सबसे पहली बात, ठीक है जी। तो आपसे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट के अंदर से इतनी बात कर रहा है जंक फूड इज पॉइजनस, उसने क्या एज्यूम किया है मेरा बच्चा, एक बात अपने जहन में रखना, उसने क्या कहा है, बस एज्यूम दैट जंक फूड इज पॉइजनस, हमने ट्रू मान लिया, ठीक है, जंक फूड पॉइजनस होता है, सही है। अब ये क्या कह रहे हैं, क्या इसने ये बोला है कि ऑलवेज पॉइजनस, ऐसा है, ऑलवेज पॉइजनस बोला या नहीं बोला? कंक्लूजन में तो ये कह रहे हैं कि जंक फूड इज ऑलवेज पॉइजनस, क्या ऐसा है? भाई स्टेटमेंट में एग्जामिनर ने नहीं कहा कि ऑलवेज पॉइजनस, ठीक है, लेकिन कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन कह रहे हैं जंक फूड इज ऑलवेज पॉइजनस। तो स्टिक टू द स्टेटमेंट, डोंट एज्यूम एनीथिंग, नो प्रिजम्पशन। स्टेटमेंट सिर्फ इतना कह रहा है कि भाई जंक फूड इज पॉइजनस, कंक्लूजन ने एक नया वर्ड ऐड ऑन कर दिया है, दैट इज ऑलवेज। तो सिंपल तरीके से आप क्या कर दोगे भैया, इसको आप रिजेक्ट मारोगे, इसको आप निगलेक्ट करोगे और ये गलत हो जाएगा। तो कंक्लूजन doesn't follow, option B is the right possible answer of this question। मेरा बच्चा, this is all from this lecture। I hope कि आपको लिटरली मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा, बोरियत भी नहीं हुई होगी, ठीक है। मेरा बच्चा, आपने अपनी दुआओं के अंदर याद रखना और खुश रहना अपने खर्चे के ऊपर, ठीक है। मैं लेक्चर नोट्स और प्रैक्टिस शीट दोनों अटैच करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।